नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक्सप्रेस कैरियर चैनल में स्वागत है। आज एक्सप्रेस कैरियर आप लोगों के लिए लाया है कुछ खास प्रश्न जो कि बीपीएससी से पूछे हुए प्रश्न हैं और जो अधिकांशतः पूछे भी जाते रहे हैं। तो जैसे कि डीएसपी, एसआई, दारोगा, सिपाही भर्ती होने के लिए एक्सप्रेस कैरियर ने कुछ मुहिम चलाया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। जो अपने जीवन में ऐसे जो पदाधिकारी जो खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं उनके लिए ये प्रश्न जो हैं, प्रश्न उत्तर जो दिए जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जो कि किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो कम्पिटिटिव, वो सभी प्रश्न सभी के लिए लाभकारी साबित होगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि टीन किस सेल का उदाहरण है? तो यह कायंत्री सेलों का उदाहरण है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होता है? तो हम भारत के लोक शब्दों से आरंभ होती है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन कौन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर में है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों को, सरकारों को, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देश तत्व में निर्धारित है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्य करता है। ये दोस्तों जो सांसद होते हैं वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किसी पद से कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं? तो सांसद के द्वारा, महाभियोग से। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीना तक। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता के सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो कर सकता है तो किसके? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ब्राह्मण आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ये तीनों आधार पर ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर होता है, जो कि नगरों में लिया जाता है, चुंगी कर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? जूट तथा रुई। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दी गई थी? किसको 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो रोजगार बढ़ाने को। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग। भारत का राष्ट्रीय आय मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। भारत की सबसे उत्पादन एवं उपभोक्ता है? तो चाय का उत्पादन ज़्यादा करता है। भारत में उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया जाता है? तो सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल विद्युत अवघटन कौन होता है? तो जस्ता होता है। डायनेमो किसको बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में चैनल के बारे में चर्चा करना भी ना भूलें। आकाश नीला क्यों लगता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों को अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो -1/1000 मिलीमीटर।
अगला क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अनंत प्रागम्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, वर्षा का बूंद गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव का कारण। ये अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग भी समझते हैं दोस्तों। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज का रेडियो प्राप्त किया जाता है? तो चिप ब्लेड के द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका CaSO4 × 2 × H2O है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, जो गैसों का एक मिश्रण है, जो सारा मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी का मिश्रण। पारद धातु मिश्रण क्या है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जल से बाहर निकले जाने पर मछलियां क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती है, यानी सांस नहीं ले पाती, यानी ब्रीथिंग नहीं होते है उसकी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते थे? तो नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। मनुष्य की खोपड़ी की अस्थियों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमैग्नान मनुष्य, क्रोमैग्नान। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीजों से, तना काट से। 80% से सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो जल होता है उसमें। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डालियों की जड़ों से। डॉक्टर हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल कौन सा है? तो रैफ्लेसिया है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह गन्ना के लिए, गन्ना का तना काट के दोबारा इसको बो सकते हैं। आगे चलते हैं। मटर का पौधा क्या है? तो ये शाक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्णन है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है पैर की हड्डी। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे शुरू हुआ था? तो यह 3 कठिया यानी नील की खेती जो चंपारण हुआ था वो 3 कठिया के तहत हुआ। वो अंग्रेजों का मांग था कि ये 3 कठिया में खेती करना अनिवार्य है, यानी मान के चलिए एक हिस्से में 3 हिस्से जो है आपको सिर्फ नील की खेती करना है, एक हिस्से में आपको अपना जो अनाज उपजाना वो उपजा सकते हैं। तो इसका विरोध उन्होंने किया था। राजकुमार शुक्ल ने उन्हें आमंत्रित किए थे इस विद्रोह के लिए। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से। मुंगेर बढ़िया ताल विरोध किसका उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि का वापसी की मांग के लिए। बिहार बंगाल कब से पृथक हुआ था यानी अलग हुआ था? तो यह 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। सन 1930 से 1932 में बढ़ी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो गया। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? तो सुवर्ण रेखा यानी नदी पर स्थित है। स्टार टीवी की मालिक कौन है? तो रूपर्ट मर्डोका है। साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देख रेख में राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि पहला जो निजी देख रेख में चालू है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है।
सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल से। 800 से 600 ईसा पूर्व की काल किस युग को से जुड़ा है? तो यह सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। जी दोस्तों, आगे है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने किया था। गदर क्रांति छेड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस के सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। अवध को एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना, यानी कर जो है सरकार को बंद करना था। अगला है कि सन 1920 में खिलाफत कमेटी की जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई? तो यह इलाहाबाद में। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों ने लिया था हिस्सा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने का नीति अपनाई? तो 1937 ईस्वी में ये अपनाई थी। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो डॉक्टर मोहन सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाया गया? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो प्रवाल उत्पत्ति है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो 600 मीटर होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापना से इंगित है जिसका क्या कारण है? तो स्थल तथा समुद्रों को विभेदी तापन। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? तो यह होता है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होता है। भारत में तटीय रेखा कितनी किलोमीटर है? तो इसकी जो है यह 6100 किलोमीटर लंबी है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर से। अगर इसमें सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे है, ये पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका है। पूर्व में श्रीलंका पता है। साफ रात मेघीय रातों का अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण के कारण। मोनालोआ किसका उदाहरण है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का है। सर्व प्राचीन सेल समूह का आयु कहाँ अंकित की जाती है? तो यूरेनियम लेड विधि से किया जाता है। अगला है कि टेरारोसा का एक प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो यह होता है चूना पत्थर, जहाँ होता है वहाँ पे इसका विकास होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोग जो कोई का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेखों का प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात हुआ? तो कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था ये, इसलिए विख्यात हुआ। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत का व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पंदो। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो यह था भाब्रू स्तंभ। अगला, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ये रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। भागवत संप्रदाय विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी लोग का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो माखली गुप्त गोशाल थे। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश ने दिया था। किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो यह उत्तर वैदिक काल में उद्धत हुई थी। आगे भारत में मोहम्मद गौरी ने
किसको प्रथम आख्ता प्रदान की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के यानी टका, शशगणी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबा के। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैशी ने किया था। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। जब्ती प्रणाली किस उपज से थी? तो शेर शाह से संबंधित था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः विशेषता क्या थी? तो यह बंदरगाहों को से आमदनी थी। आगे है बंदरगाह से यानी अत्यधिक रूप से आमदनी होती थी। आगे है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। महाराष्ट्र में रोमासी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो हम क्वेश्चन डालेंगे सो आप लोगों को तो तत्काल पहुंच जाए। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कोड, 1878 ईस्वी में कर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, सेट नंबर 12 में मिलेंगे।